हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज है 14 अक्टूबर और यहाँ पर देखिए पूजा घर में आपने देखा होगा जो नारियल है वो नहीं है, क्योंकि आज हम जो नौमी पूजन है वो कर रहे हैं। तो नारियल पापा जी ने तोड़ दिया था, सुबह की पूजा हो गई थी, भोग लग गया था। अभी तैयारी हो रही है सिर्फ कन्या पूजन की। कन्या पूजन रह गया है और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको भी हमने उठा दिया था सुबह में, क्योंकि बोल रहे थे जब आप कन्या पूजन करेंगे तो उठा देना, हमें भी देखना है। क्योंकि आपने देखा होगा आस पड़ोस के इतने बच्चे आते नहीं हैं, क्योंकि सभी लोग ऐसे होते हैं अपने से अपना ही अपने घर तक ही सीमित रहते हैं, इतना वास्ता इतना किसी से नहीं रखते हैं, तो इतना कनेक्शन नहीं है कि बच्चे घर तक भी आ रहे हैं। तो आज ये बड़े एक्साइटेड थे जब इनको पता चला कि घर में बच्चे आएंगे खाना खाने के लिए। और हमने 7 बजे का टाइमिंग दिया था जिन बच्चों को इनवाइट किया था आस पड़ोस के, लेकिन हमें खाना बनाए हुए भी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था, लेकिन कोई भी नहीं आया था। क्योंकि वही है, आज के दिन आपको पता है कि कन्याओं की कितनी डिमांड होती है। ये कुछ मैं खाना दिखा रही हूँ कि क्या क्या बना है, ठीक है। तो टाइम लग रहा था हमें, हम सब बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे, बस कमी थी तो बच्चों की ये कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स मंगा के रखी हुई थी। पहले हमारे टाइम पे तो हम लोग अपनी स्टील की प्लेट लेकर जाते थे, लेकिन आजकल ये सब कहाँ चलता है ना। और ये कुछ अरेंजमेंट्स हैं कि जो बच्चे को दिए जाएंगे, पहले खाना खिलाया जाएगा फिर बच्चों को ये दिया जाएगा घर ले जाने के लिए। तो देखिए तैयारी तो पूरी है, बस बच्चे देखते हैं जब कब तक आएंगे। और ऐसे ही हमेशा इस चीज़ का ही डर रहता है कि बच्चों को कोई भेजे ना भेजे। हमारे यहाँ पर आप पहली बार देखेंगे कि कन्या पूजन हो रहा है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ मम्मी जी ने एक्सपीरियंस कर रखी थी कि हर कोई बच्चों को भेजने को राज़ी नहीं होता है। और अभी यहाँ पर क्या हुआ था कि एक बेबी गर्ल आ चुकी है, तो हम बहुत खुश हुए थे। इनसे पहले भी एक बेबी बॉय आया था, वो हमारे घर के सामने ही रहता है, लेकिन और कोई बच्चा नहीं था, वो बहुत रो भी रहा था, तो हमने उसको खाने की प्लेट देकर भेज दिया था, क्योंकि वो रुक नहीं रहा था। और अब उस बेबी बॉय के बाद ये बेबी गर्ल आई है, तो फिर भी हमें थोड़ा अच्छा लगा कि चलो धीरे धीरे बच्चे आएंगे। लेकिन हाँ, ये बड़ा ही वैसा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है बच्चे घर आए। लेकिन जैसे फिल्मों में सीन हो जाते हैं ना कि एकदम से सबकी एंट्री होती, तो सभी बच्चे एकदम से आए थे। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगा था और अंदर से बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि हम लोग खाना वाना बना के बिल्कुल तैयार बैठे थे। बहुत टाइम हो गया था हमें वेट करते, और ऐसे लग रहा था कि इनवाइट तो बच्चों को पहले कर भी दिया था, लेकिन नहीं आए थे, इधर उधर जा रहे थे, ऐसे कुछ था। तो देखिए अब यहाँ पर फाइनली बच्चे आ चुके हैं। तो जो हमारा कन्या पूजन है, पहला कन्या पूजन इस तरह से हुआ है। और सब कुछ अच्छे से हो गया था। हमने खाना वाना दिया बच्चों को, लेकिन बच्चे इधर घूम घाम के आए थे ना, तो खाना इतना नहीं खाए थे, बहुत कम कम खाए थे। हम लोगों ने थोड़ा सा फोर्स किया कि एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। तो जब सबने थोड़ा थोड़ा खाया था, क्योंकि बच्चों का आपको पता ही है, पहले घर जहाँ जाते हैं पूजने के लिए वहाँ तो पेट भर के खा लेते हैं, बाकी घर तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से चल रहा है। तो मतलब अच्छा भी लग रहा था, एक अलग सा एनवायरनमेंट हो जाता है ना। मतलब फेस्टिवल्स पे वैसे भी घर का ऑरा बिल्कुल ही चेंज लगता है, तो वही चीज़ थी। और यहाँ पर देखिए सैंडी भी बैठ गया था खाने के लिए, क्योंकि वो बच्चों को देख के ना उसका मन करता मैं भी इनके साथ बैठ के खाऊं। सुबह का टाइम था, लेकिन उसको मतलब कुछ खाना भी नहीं था। मतलब हो जाता है ना बच्चों को देख के, तो बस सैंडी भी बैठने की ज़िद कर रहा था, तो उसको हमने बिठा दिया था। कह रहा था मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा, तो ठीक है, फिर हमने उसको भी बिठाया साइड में। और देखिए इस तरह से रहा है हमारा नौमी पूजन। और मना कर रहे थे, बोल रही थी एक तो ठीक से थी, कहती नहीं ले जाते, केले ले जाती हूँ, केले तो छोड़ दिए। आ गए पापा जी, आ गए। और बस देखिए इस तरह से कन्या पूजन हो गया है। और जो प्लेट्स वगैरह हैं वो सब हम उठाकर मतलब एक साइड में रख देंगे। हमने वैसे बोला था कि जो एटलीस्ट बड़े बच्चे थे कि आप ले जाओ घर पे, क्योंकि इनमें खाना रखा हुआ था, जैसे मैंने बताया इतना खाया नहीं था। बट नहीं ले गए बच्चे, ऐसे होते हैं, उन्हें शायद कहीं और घर में भी जाना था, तो मना कर दिया था कि नहीं हम तो ऐसे ही जाएंगे। तो बस हम ये जो भी खाना बचा था गाय के लिए, फिर हमने एक साइड में इकट्ठा किया था। ठीक है, वो ले जाओगे? कहाँ पे जाना है? कहाँ पे जाना है आपको? जय श्री राम। कहाँ पे जाओगे? रावण जलेगा ना, ये उसका कह रहा है।
कुछ बोलो। बच्चों को दूसरा दिखाना चाहेंगे। कल हम जाएंगे लावन को देखने फूटे। और आपको कैसा लगा था जब बच्चे घर पे खाना खाने आए थे? अच्छा लगा। इनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है बच्चों को। मैं तो कुछ अगर वहाँ तलवार गदा धनुष ऐसी चीज होंगी तो ले लूंगा, अगर कोई और अच्छी चीज मिल गई तो वो भी ले लूंगा। मैं हैनी और बाबूजी जाएंगे, दीदी मना कर लीजिए तो दीदी में धनुष लाना तो मैं वो दीदी के धनुष लाऊंगा। दीदी के लिए धनुष लाएंगे, हैनी सैंडी पापा जी जाएंगे और बहुत एक्साइटेड हो। आपने देखा हमारे यहाँ पे नवमी का पूजन हुआ था, रामनवमी मनाई गई है। एक्चुअली क्या है कि जो पापा जी की मम्मी है ना, जो हमारी दादी सास थी, वो अष्टमी के दिन एक्सपायर हुई थी नवरात्रों में। तो पापा जी को बोला गया है कि इसलिए अष्टमी का पूजन नहीं होगा, अब नवमी पूजन हुआ करेगा। हमारे यहाँ ऐसे कुछ होता नहीं है। अगर हम अपने मायके की सोचें, हमने बोला भी पापा जी को कि एक बार और कंफर्म कर लीजिए, लेकिन पापा जी ने बोला कि उन्हें पंडित जी ने ही बताया है। ऐसी चीज़ें मम्मी जी को ज़्यादा पता थी, बट अब मम्मी जी तो है नहीं, तो फिर ऐसी चीज़ें पापा जी पंडित जी से कंफर्म करते हैं। तो हमारे यहाँ नवमी पूजन हुआ है और अष्टमी पूजन अब तब होगा जब कोई खुशी आएगी घर में, ऐसा उनका मानना है। खुशी इन द सेंस भी हो सकता है कि घर में किसी बेबी का जन्म हो तो उसको एक खुशी का नाम दे दिया है। मतलब मेरी समझ से तो बातें। वही बेबी छोड़ के कुछ और भी हो सकता है खुशी का। क्या? बेबी छोड़ के कुछ और भी हो सकता है खुशी का। अभी तो बेबी का ही है। अभी तो बाबा जी ने बेबी का ही बताया है कि ऐसे बोला है कि घर में जैसे कि अगर कोई बच्चे का जन्म भी हो जाए तो वो भी खुशी में काउंट होता है, बहुत बड़ी खुशी होती है। हाँ क्यों? अब किसी के पेट में असर नहीं दिख रहा। किसी के पेट में असर नहीं दिख रहा सबके पेट मोटे हो रखे हैं, हम सब मोटे हो रखे हैं, लेकिन बच्चे के लिए नहीं। चलो। मेरे साथ सोने वाला भाई बहन कब आएगा? आपके साथ सोने वाला है? नहीं है तो सही, सिर्फ रात में ही तो नहीं सोता। हाँ, मेरे साथ कब सोते? तो आपके साथ जो मेरे साथ सोते मतलब आपके पेट से निकले वो। अच्छा, आप कोई बेबी होगा तो आप उसको बहुत प्यार करोगे या उसके साथ फाइट करोगे जैसे हैनी के साथ करते हो दोनों? हाँ प्यार करूंगा। जैसे देखो अब दक्षिता पे क्या दक्षिता, अभी फैमिली में सबसे छोटी दक्षिता ही है, तो क्या अब जैसे मान लो दक्षिता पैदा है तो उसके साथ फाइट वगैरह करेंगे, साथ एक मुक्की तो बड़े उनके साथ कहीं कैसे आपके पेट से जो बच्चा निकलेगा उसे फाइट क्यों करने का? हैनी तो फिर अब 4 साल का हो गया। हैनी 4 साल का हो गया। क्या हो गया? अकेले रह जाओ, क्या होता है? दीदी हैनी है तो सही आपके साथ। बोलो, क्या आपको साथ में सोने वाले बेबी ही क्यों चाहिए? दीदी हैनी है तो सही खेलने के लिए। अच्छा, रीजन तो दो, मतलब ऐसा आपको क्यों लगा? बस दिमाग में विचार आ गए तो विचार आया तो बोल दिया। अब आप बोलो ना, आप जो बोल रही थी। ये शुद्ध हिंदी वाला बच्चा एक्चुअली तारक मेहता बहुत देखता है, उससे भी कुछ कुछ बहुत शुद्ध हिंदी के वर्ड सीखता है। तो जैसे मैंने आपको रीज़न बताया, इसलिए नवमी का पूजन हुआ था और अब की बार हमने कन्याओं को जिमाया था। आपने ध्यान दिया हो तो हम कन्या पूजन घर पे नहीं करते हैं, खाना पीना बनाकर बॉक्स में बंद करके हम बाहर मंदिर पे दे आते थे पापा जी, क्योंकि जब से हम यहाँ इस घर में आए हैं ना, तो यहाँ आसपास में इतनी जान पहचान भी नहीं थी और कोरोना के भी टाइम कोई अपने बच्चों को भेजने को राजी नहीं रहता है। लेकिन अब थोड़ा कोरोना का इफेक्ट भी कम हो गया है और हमने देखा आसपास के लोग तो हर नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते थे उनको, तो सोचा अब की बार हम भी कर लेते हैं। और पापा जी का बहुत मन था कि जैसे हो सकता है मम्मी जी बात करती हूँ इस बारे में कि हम भी ऐसे करेंगे वो करेंगे, तो पापा जी अब की बार फोर्स कर रहे थे कि हाँ कन्या पूजन होना चाहिए, करेंगे। तो फिर इस तरह से हुआ। तो मतलब ऐसे लग रहा है मम्मी जी के जाने के बाद ना बहुत चीज़ें घर में चेंज हुई हैं। एक यही बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, अष्टमी की जगह नवमी पूजन रहा। मुझे तो लगता नहीं अगर मम्मी जी होती तो वो नवमी पूजन बोलती, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जैसे साथ में बैठ जाते बातें करते हैं तो अष्टमी पूजन ही होता, या तो होता ही नहीं है
जैसे बोलते हैं आन पड़ जाती है अगर वो एक्सपायर होता है, या फिर अष्टमी पूजन नहीं होता। पर चलिए मैं भी कंफर्म नहीं हूँ क्या। इस तरह से रहा है हमारा रामनवमी का दिन। दशहरा पूजन देखते हैं किस तरह से रहेगा। बच्चे तो जिद कर रहे हैं जाने की। दशहरा पूजन में भीड़ होती है, पता नहीं कैसे करेंगे। और बस फेस्टिवल्स आने शुरू हो गए हैं। इसके बाद दिवाली भी आने वाला है। हम्म, एक और और फेस- चीज आने वाला है, पता है क्या? हाँ वो कोई फेस्टिवल नहीं है, बर्थडे। बताना मत मम्मी, वैसे को पता है ना मम्मी? हाँ मुझे तो पता पापा है। के जिनका बर्थडे Yes. 27 अक्टूबर। हाँ हाँ, इस बात से याद है, आप लोगों ने मुझे इतनी बेस्ट विशेस भेजी, तो सभी को थैंक यू सो मच। वैसे मैंने मतलब किस कोशिश चीज़ की की थी wishes? रिप्लाई देने की। मेरे बर्थडे की विशेस सबने मुझे विश किया था। आपने बोला था ना, सबने विश किया था फिर मुझे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अच्छा, तो उनको थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए टाइम निकाला, कमेंट टाइप किया, ठीक है। मेरी तरफ से भी थैंक यू। नहाते लेते हाथ नहीं, जब श्राद्ध होते हैं ना, श्राद्ध के टाइम से ही फीलिंग आने लगती है कि फेस्टिवल्स आते जा रहे हैं। नवरात्र भी आ गए हैं और ऐसे लग रहा है दिवाली भी बड़ी ज़ोर से हमारी तरफ भागती हुई आ रही है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी फेस्टिवल्स आ रहे हैं। और जैसे जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं हर फेस्टिवल्स में मम्मी जी की याद मतलब मिस करते हैं बहुत। होते तो और अच्छा होता दिवाली है। में पता कि फोड़ेंगे ना। डोंट नो बाबू, दिवाली पे आपकी बात। तो बस इसी की बात मैं कर रही थी। मम्मी जी के जाने के बाद चीज़ें चेंज हुई हैं, मतलब हालात ही ऐसे हैं, चेंज हुई हैं। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्लॉग्स देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।